अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए दो हदीस आपको सुनाते हैं। पहली हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ की और दूसरी भी तिरमिज़ी शरीफ की, यानी दोनों हदीस तिरमिज़ी शरीफ ही की हैं। अन आबिस बिन रबीयत रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु युक़ब्बिलुल हजर व यक़ूलु इन्नी उक़ब्बिलुका व अअलमु अन्नका हजरुन वलौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका लम उक़ब्बिलका। हज़रत आबिस बिन रबिया रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया। हजर अस्वद को बोसा देने के बाद फरमाते हैं कि मैंने तुझे बोसा तो दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता तो हजर अस्वद में कभी तुझे बोसा ना देता। दूसरी रिवायत अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हज्जि वल्लाहि लयबअसहुल्लाहु यौमल क़ियामतिह लहु आइनान युबसिरु बिहिमा व लिसानुन यंतिक़ु बिही व यशहदु अला मन इस्तलमहु बिहक़्क़िन। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीथुन हसनुन। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज हमें इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हजर अस्वद को क़यामत वाले दिन मबऊस फरमाएगा, मतलब उठाएगा, वहाँ बुलाएगा। और हैरानगी वाली बात क्या इरशाद फरमाए कि इसकी दो आँखें होंगी जिससे वो देखता होगा, और इसकी ज़बान होगी जिससे वो गवाही देगा, बोलेगा। और गवाही किस बारे में देगा? गवाही इस बारे में देगा कि किसने हक़ के साथ इसका बोसा लिया या हक़ के साथ इसको बोसा दिया। और इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा इस हदीस मुबारका को लिख कर क्या लिखते हैं? यह हदीस हसन है। अब प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये कि हजर अस्वद को बोसा देना हज के अंदर एक अहम हिस्सा है। इसके बारे में तो आम मुसलमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हजर अस्वद की दो आँखों की है और उसकी ज़बान की है, हो सकता है बहुत सारे मुसलमानों को इस बारे में ना पता हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बात इरशाद फरमाई कि उसकी दो आँखें हैं और उसकी ज़बान भी है, और आँखों से वो देखता है कि कौन कौन उसका बोसा ले रहा है, और ज़बान से वो कल बरोज़े क़यामत उन बोसा देने वालों की गवाही देगा, और गवाही हक़ पर देगा कि किस किस ने चूमा है तो उसके दिल के अंदर हक़ था, मतलब दिल उसका सुथरा था। तो इससे पता चलता है कि चूमने वाले हजर अस्वद को हर तरह के लोग हैं, लेकिन जो हक़ के साथ चूमते हैं वो हर तरह के लोग नहीं हैं। वो वही हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का नूर रखा है। अब हजर अस्वद की आँखें हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आँखें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो हम इनकार क्यों कर सकते हैं। और हजर अस्वद की हमें ज़बान भी नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो अब इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। इन दोनों बातों पे ईमान रखना तो ज़रूरी है कि उसकी आँखें भी हैं और उसकी ज़बान भी है। तो गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस पत्थर को कि जो हमें नज़र नहीं आती, उसकी आँखें, ज़बान भी नज़र नहीं आती, क़यामत वाले दिन उसकी आँखें ज़ाहिर फरमा देगा, उसकी ज़बान ज़ाहिर फरमा देगा। वो उसकी आँखें वहाँ ज़ाहिर होंगी और वो गवाही देगा कि इसने मुझे हक़ के साथ चूमा है, और इसका हक़ का ताल्लुक़ भी दिल के साथ है। और कहाँ तक वो हजर अस्वद की निगाह जाती है कि इंसान के अंदर तक वो देखता है कि इसके बातिन में निफाक छुपा हुआ है या ईमान है। इसके बातिन में ईमान का नूर इसके अंदर जगमगा रहा है या कि कुफ़र का अंधेरा इसके अंदर है। कुफ़र के अंधेरे से मुराद यही है कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो लोग दिल के अंदर कुफ़र छुपाए हुए हों, लेकिन फिर भी अपने आप को ज़ाहिरन मोमिन कहते हों, और वो जाके हजर अस्वद का बोसा लें।
अब अल्लाह तबारक व तआला ही की कुदरतें हैं सब, अल्लाह तबारक व तआला ही के फ़ैसले हैं सब। जो रब तबारक व तआला पत्थर को देखने की ताकत दे सकता है, जो रब तबारक व तआला पत्थर को बोलने के भी ताकत दे सकता है, वो रब तबारक व तआला इस बात पर भी कादिर है कि उसके जो बंदे सारी उम्र अपनी उसी के दीदार के मुश्ताक रहे, और जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं तो उनकी आँखें उसी से वसल के अंदर इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब हम इस दुनिया से छुटकारा पाएँ और रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाज़िरी दें। तो वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आँखें अता फ़रमाई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर भी कादिर है कि वो चाहे तो कब्र के अंदर होते हुए भी उनको देखने की ताकत दे दे, उनको सुनने की ताकत दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि जब तुम कहीं परेशान हो, तुम्हें रास्ता सुझाई न दे, तुम्हें कोई नज़र ना आए फ़रियाद सुनने वाला, तो वहाँ पर क्या कहा करो, या इबादल्लाहि अगीनूनी, और एक रिवायत में है या इबादल्लाहि अगीथूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बंदों को ऐसी आँखें दे रखी हों जो अपनी कब्रों में बैठे भी उन फ़रियाद रसों की फ़रियाद को सुनते हों और फिर उनकी हाजतें भी पूरी करते हों। और ये बात आम बात नहीं है। मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को लिख कर क्या लिखा, क़द जर्रब ज़ालिका, कि यह बात तजर्बा शुदा है। तो हमें यह समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला पत्थर को भी देखने की ताकत देने पर कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला पत्थर की बोलने की ताकत देने पर भी कादिर है। वही रब तबारक व तआला चाहे तो कब्र के अंदर भी अपने बंदे को सब सुनवा भी सकता है, उसके ज़रिए से लोगों की ज़रूरतें पूरी कर भी सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माना में दीन को समझने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबियल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।